आज इवनिंग 20 अगस्त 2022 के लाइव में सबका स्वागत कर। आज 5:45 आपके साथ लाइव आया हूँ। सुबह आपने देखा था थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए आज जल्दी आ रहा हूँ घर पे। कफ, फीवर, बॉडी पेन, इसकी वजह से सुबह थोड़ी सी बात करना रह गया था। मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको आने के बाद एक बात एक्सप्लेन करूंगा। वो बात करनी रहेगी थी, और वो बात है कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स को, अगर आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, कम्युनिज्म पढ़ा है, कम्युनिज्म जो है वो क्या था, वो कैसे हुआ, उसकी पैदाइश कैसी हुई, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। आपको एक शॉर्ट में बोलता हूँ। कम्युनिज्म जो है वो लॉन्च ही किया गया है इल्यूमिनाटी की तरफ से। उसको फंडिंग और प्रमोशन जो भी दिया गया था, वो सब कुछ दिया गया था रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से। रॉकचाइल्ड फैमिली कमर्शियली स्पॉन्सर्स थी, और उसको रॉकफेलर फाउंडेशन के तहत स्पॉन्सरशिप दी गई। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस फ्रांस के क्रांति का जो उसको खास करके इसको प्रमोट किया गया, चलाया गया, वो रॉकफेलर फैमिली का बहुत ही नज़दीकी था। उसको उस चीज़ के लिए पूरी तरह से फंडिंग, मार्केटिंग वो दी गई। आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आपको पता है महाराष्ट्र में सत्ता विस्थापित हो गई, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार बनी, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे की, क्या उद्धव ठाकरे साहब की। इसके लिए वाद जो सुप्रीम कोर्ट में गया, एक केस उद्धव ठाकरे सरकार ने डाली है, सब साहब ने, और एक डाली एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी ने, यानी शिवसेना से, सो कॉल्ड शिवसेना ने। और एक तीसरी याचिका जो है वो कल डाली गई। उसकी याचिका का आपको पता भी नहीं होगा, उसका याचिकाकर्ता का भी नाम आपको पता नहीं होगा, मगर उसका जो है ना इंटरव्यू, उसके जो याचिकाकर्ता वकील है, उसके इंटरव्यू, उसका सब कुछ जो है, वो सब कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र में उसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो मीडिया, वो न्यूज़ चैनल्स जियोमो सीड के लिए जिसने याचिका डाली, उस पर कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। 5G की याचिका जिसने डाली, उस पर कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। टीकाकरण से मरने वाले, साइड इफेक्ट होकर मरने वाले लोगों के लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो याचिका मैंने डाली 2019 में, उस पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया है। तो ये डिसाइड करते हैं कि किसको प्रमोट किया जाए और किसको प्रमोशन में आगे लाया जाए। ये सब प्रोपेगेंडा चलता है, आप इस बात को समझिए। ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जिसकी वजह से लीडर बनता है, नया नेक्स्ट लीडर उस आंदोलन से निकला जाता है। जैसे केजरीवाल जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला, उसको निकाला गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको फंडिंग दी गई उस तरह से। आज जो सबसे ज़्यादा है फंडिंग अगर बीजेपी को आती है, तो टॉप 3 पार्टियों में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। हा? आम आदमी पार्टी को गुजरात में लॉन्च किया गया है, आम आदमी पार्टी को पंजाब में लॉन्च किया गया है, आम आदमी पार्टी को यूपी में लॉन्च किया गया इलेक्शन पे टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे पेड़ जो है, यहाँ पे गुंडे भेजे जाते हैं हमें बदनाम करने के लिए। यहाँ पे गुंडे भेजे जाते हैं, जब 40 पैसे वाले आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, आओ करो जो बकबक करनी है तुम्हारी। मगर जो फ्रेंच क्रांति हुई थी, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 18वीं सदी में, क्योंकि उसी के तहत तो रशिया में, फिर फ्रांस की उत्क्रांति होने के बाद रशिया आज़ाद हुआ राजा महाराजों के चंगुल से। फिर वहाँ पे
वो सारे लेनिन और ये सारे लोग आए और उन्होंने वहाँ पे यूरोप में उनका शासन चलाया, मार्क्सवादी का, कम्युनिज्म का। माओ जो चाइना के फर्स्ट राष्ट्रपति बने, वो भी रशिया में ही रहते थे। रशिया से ही वो चाइना आए, चाइना में उनको फंडिंग हुई रशिया से, कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर उन्होंने चाइना में कम्युनिज्म की स्थापना की। वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशों से चाइना को आज़ादी दिलाई। वहाँ पे चाइना फ्रीडम बना के चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना की। ये सारी चीज़ें आप जब तक समझोगे नहीं, ये सब कुछ स्पॉन्सर है। आपको दिखाया जाता है कि ये हो रहा है, ये कर रहे हैं और ऐसे किया जा रहा है। सब कुछ स्पॉन्सर है, सब कुछ हो रहा है। और जो लोग हम जैसे चिल्ला चिल्ला के थक रहे हैं, इन लोगों को कोई साथ ना दे। इसलिए हमारे यूट्यूब्स के व्यूज़ भी देखिए आप, हमारे यूट्यूब्स के व्यूज़ भी घट गए हैं। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखिए 2.5 महीने से 3 महीने से 1300 के 1300 ही सब्सक्राइबर है। उसके ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। सब्सक्राइबर बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यूज़ होना चाहिए। अगर हमारा भले ही मुझे 10,000 सब्सक्राइबर है और मेरे चैनल को अगर 50-60 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं, जो मेरे पिछले चैनल को होता था, मेरा जो पुराना चैनल था उसमें मुझे सिर्फ 10-15 हज़ार स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर थे, मगर मेरे चैनल को व्यूज़ 50-60-70 हज़ार तक जाते थे। जब मेरा चैनल 50 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ तो मेरे एक वीडियोज़ को 3-3 दिन के अंदर 80-80, 90-90 हज़ार व्यूज़ मिलते थे। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, व्यूज़ होना। वो व्यूज़ नहीं हो रहे। थोड़ा ट्रैफिक जाम है, गाड़ी चलाते हुए ध्यान आपकी तरफ में दे नहीं पा रहा हूँ। वक्त आ चुका है, हम जब बुलाएंगे, मैं जब बोलता हूँ सून मीन्स वेरी सून, जैसे मैंने कहा था सून मीन्स वेरी सून जो है बिग डिस्क्लोजर होंगे और आपको आपके घरों के ऊपर भी स्पेसशिप दिखेंगे। ये मैंने 3 महीने पहले कहा था। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वो अपने घरों पे यूएफओ देख रहे हैं। पिछले हफ्ते देखी, आज देखी, कल देखी, परसों देखी, कई सारे यूएफओ व्यूज़ के न्यूज़ आप यहाँ पे ही दिख रहे हैं। आप मेरी पोस्ट के ऊपर, मेरे टेलीग्राम के ऊपर आप देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कलकत्ता में दिख रहे, यूपी में दिख रहे, मध्य प्रदेश में दिख रहे, दिल्ली में दिख रहे, नोएडा में दिख रहे, एनआरसी आपके एनसीआर में दिख रहे, आपके क्या नाम है वो, दिल्ली में ग्रेटर नोएडा वहाँ दिख रहे, आपके राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कई जगह पे अब यूएफओ दिखने लगी है। जो मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि अब ये कॉमनली आपको यूएफओ दिखेंगे। जब मैं कहता हूँ सून वेरी सून, तो बहुत जल्द ही डेट आ जाएगी आंदोलन की, जब हम बुलाएंगे दिल्ली में। जब हम बुलाएंगे तब आइए। हम जो आपको बोलते हैं ये डायमेंशन में जाके सब देख के आपको हम बोलते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो जितना हो सके उतने आपके आउट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको एनआरआईज को अपने भारत में बुला लिए। बहुत कम समय रहने वाला है उनके पास, मैं इतना बोलता हूँ आपको। खास करके नवंबर दिसंबर के बाद में जो नॉर्थ पोल शिफ्ट होने में कुछ ही एंगल, कुछ ही डिग्रीज बचेंगे, तो बहुत बड़ी त्रासदियाँ, बहुत बड़े साइक्लोन्स, बहुत बड़े अर्थक्वेक्स, अभी जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, मैंने कहा है आपको 5.26 पॉइंट के आसपास अर्थक्वेक आ रहे हैं। जनवरी 2023 के बाद में आपको 7, 8, 9 के आसपास अर्थक्वेक आएंगे और 2024 के बाद में
10 से 12 का अर्थक्वेक आपको नॉर्मल लगने वाला है। जैसे आज 5.2 का अर्थक्वेक आया है यूपी में और आपको वो नॉर्मल लग रहा है कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, 5.2 यानी ठीक है। तो उसी तरह से 2023 में आपको 8-9 के अर्थक्वेक नॉर्मल लगने लगेंगे। आपको जो है 2023 के बाद में 8 या 9 के जो भी है अर्थक्वेक वो आपको नॉर्मल लगेंगे 7-8 के। 2024 के बाद में आपको 10 से 12 के अर्थक्वेक नॉर्मल लगने लग जाएंगे रिक्टर स्केल के। और 2025-26 के बाद में तो हर रोज़ किसी न किसी शहर पे, किसी न किसी कॉन्टिनेंट पे अर्थक्वेक सुनामी आती रहेगी, ज्वालामुखी फटते रहेंगे। फिर ये 2024 के बाद में नॉर्मल यानी डेली लाइफ बन जाएगी। जैसे आपको आज यहाँ पे केस बढ़ गए, मंकी पॉक्स बढ़ गया, या फिर वो ऐसा बढ़ गया वैसा बढ़ गया, जैसे आपको नॉर्मल लगता है तो उस तरह से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। उसी तरह से 2024 के बाद में ये 10 से 12 रिक्टर स्केल के भूकंप आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे। मगर एक ही सारे चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में अनाज जो है ये बहुत बड़ी चीज़ रहने वाला है। अनाज जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ रहने वाली है। ये नेक्स्ट करेंसी बनेगी। अनाज जो है ना वो नेक्स्ट करेंसी बन जाएगी। जिसके पास जितना अनाज हो उतना बड़ा रिच। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। तो अपने अपने देसी जो सीड है ना वो बचा के रखिए। ये बिल गेट जो है ये आपको किसी भी करके जीओमो खिलाना चाहेगा। जैसे इन्होंने किसी भी रीज़न करके आपको पनीर टीके लगवाए, महामारी आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये असिम्टोमेटिक है, ये महामारी है, ये खांसी से फैलती है, छींकने से फैलती है, नाक खुजाने से फैलती है, सर खुजाने से फैलती है। तो उसी तरह से ये किसी भी रीजन से आपको जीओमो फूड, जीओमो मीट ये खिलाने का ट्राई करेगा। एक बार आपने वो खाना शुरू कर दिया तो वो आपको हैबिचुअल बना देगा। उसको आपको खाने के ऑप्शन नहीं रखेगा। और ऐसा आप बोलोगे क्या करें, आप नहीं मिलता है, क्या करें हम, ये होता है। आलसी लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। क्या करें हम इसके सिवा क्या करें? तो क्या करें, तो मरो उधर। अगर जीना है तो तकलीफ उठानी पड़ेगी, देसी सीड संभाल के रखना पड़ेगा, देसी सीड बोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो देसी सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देसी सीड जिसके पास रहेगा वो भविष्य का। इसीलिए तो मोदी ने सभी जितने भी देसी सीड स्टोरेज करने वाले जो थी उन सभी को पद्मश्री का अवार्ड का लालच देते हुए सभी को बुला लिया राष्ट्रपति भवन में, सभी को पद्मश्री दिया, सभी को पनीर टीके के बूस्टर लगवाए। आप देखो जिन लोगों ने पद्मश्री पद्म विभूषण लिए हैं सबके सब मैक्सिमम मर गए हैं। कौन से? अब भी इस साल 2022 में जिन जिन लोगों ने पद्मश्री पद्म भूषण लिए मैक्सिमम मर गए हैं। सिंधुताई सपकाळ, ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने पनीर टीके लगवाए। क्यों? प्रोटोकॉल था। ये जो पिछले को हमें राष्ट्रपति थे ना कोविंद, ये बहुत स्मार्ट थे। इनको पता था कि ये लोग बहुत ही हरामी लोग हैं, इनके चंगुल में वो फंसे नहीं, क्योंकि वो खुद संघ के आदमी थे, माइनॉरिटी थे, शेड्यूल कास्ट के थे तो उसमें माइनॉरिटी थे। उनको पता है ये लोग जो है ये बड़े हरामी लोग हैं, ये अपने को इतने आसानी से ये सारे बिल अपने से पास करवा लेंगे और अपने मत्थे मार के भाग जाएंगे। और उन्होंने विक्रम संघे के जो हालात हुई श्रीलंका में उन्होंने देख ली, उन्होंने एक भी बिल पे पास नहीं किया, एक भी बिल पास नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किए। जैसे ही वो सत्ता से राष्ट्रपति पद से बाजू हो गए, उन्होंने माइनर लोगों के ऊपर, उन्होंने दलित लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। 2 दलित बच्चों को मार डाला इन्होंने। अभी आदिवासियों का है
या आदिवासी राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तब आदिवासियों के लिए ऐसे दिखाएंगे कि हम आदिवासियों के पालन करता है, हम संरक्षण करता है। एक्चुअल में 10 लाख आदिवासियों को जंगल से हटाने का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको इन्होंने राष्ट्रपति के सामने सिग्नेचर के लिए रखा हुआ है, ताकि वो कानून बन जाए। जो भी आदिवासी जमीनों पे आदिवासी लोगों ने जंगलों पे कब्जे किए हुए हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं या फिर वो संभाल रहे हैं वो जंगल, उनको वहाँ से निकालने का एक बिल जो है वो राष्ट्रपति के सामने रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर राष्ट्रपति जी साइन कर देती है, वो कानून बन जाएगा। जो भी फालतू को अभी कमेंट करने वाले हैं ना, तो सबको ब्लॉक मार रहा हूँ मैं। करो कमेंट, तुम कमेंट करो, तुमको ब्लॉक ही मारूंगा। चैनल तुमको अगली बार देखने नहीं मिलेगा, तुम सबको ब्लॉक मारूंगा मैं। करो तुम फालतू कमेंट इधर उधर के, तुमको मजाक लग रहा है, तुमको ब्लॉक ही 3 जन ब्लॉक मार चुका हूँ, और करो कमेंट। कमेंट करो तुम फालतू लगा, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कमेंट कर रहे हो। जब तुम ब्लॉक हो जाएगी तुमको समझ जाएगी मैंने कमेंट गलत किया है। मेरे को लेना देना नहीं है कि मेरे चैनल पे 1 जन कम हो गया, 2 जन, मैंने 4 जनों को ब्लॉक मार दिया, 4 कम हो गए सब्सक्राइबर, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। अरे जहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल गया है, मेरे को टेंशन नहीं है। ये चैनल की भी गारंटी नहीं है मेरा चैनल कब तक चलेगा। हमें कोई गम न पछतावा हमारा चैनल चले ना चले। हमारे चैनल के लिए हम नहीं आ रहे यहाँ पे। हम पहले भी काम कर रहे थे, हम अभी भी काम करेंगे, हम भविष्य भी करते रहेंगे। जिसको सुनना होगा वो आएगा, ढूंढते हुए आएगा। आज तुमको सोशल मीडिया से हम बता रहे, तुमने कष्ट नहीं किया 2 साल में लोगों को बताने का। 2 साल में तुमने अगर बताया रहता, अगर 50,000 लोगों ने मेरे वीडियोस देखे थे, सब्सक्राइबर थे, उन 50,000 में से 4 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे थे। उन 4 करोड़ लोगों ने अगर हर 10 लोगों को भी अगर ये वीडियो भेजे रहते रहे ना, 10 लोगों, तो भी 40 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते थे पिछले 2 साल पहले ही। आपने नहीं पहुंचाए, सेल्फिश लोग थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत के 209 करोड़ डोसेस लग चुके हैं। उसमें से अगर पकड़ा जाए तो कम से कम 105 से 110 करोड़ लोगों को डोसेस लग चुके हैं ऑन रिकॉर्ड्स। भले उसमें से 20-30 करोड़ लोगों ने नहीं लिए होंगे, मगर फिर भी जो 180 से 90 करोड़ लोगों ने टीके ले चुके हैं, ये तुम लोगों के सेल्फिश वजह का नेचर है। और ये लोग कहते हैं कि मेरे में एटीट्यूड है। तुम लोगों को फ्री में नॉलेज बांटा मैंने, और तुम मेरे को आके बोलते हो कि मेरे में एटीट्यूड है। वो आर्या का मुझे कमेंट नहीं दिखा, एक्चुअली बहुत गड्ढे हैं। जिसने कहा ब्लॉक आ रहा है उसी को ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तू क्लोन है बताने वाला, बाप को चोदना नहीं सिखाने का रहता है। मेरे को पता है मेरे को क्या करने का है, तुम आके मेरे को मत सिखाओ। जब तुम चड्डी पहनते थे ना, तब 19 साल से इस कार्य में लगे हुए हम। 19 साल हो गए आज। क्या जब दाढ़ी नहीं आई थी तब से लगे हुए थे, और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। तो ये सिखाओ मत हमें कि क्या करना है। जब मेरे को दाढ़ी नहीं आई थी 19वें साल में, तब से हम इसमें हैं, और आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। तो ये मत सिखा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आज जो 19 साल के बच्चे हैं, 20 साल के हैं, जब तुम्हारे मुंह में बोतल थी ना दूध की, जब तुमको निक्कर पहनाया करती तुम्हारी मम्मी, तब से हम यहाँ पे हैं। तो इसलिए तो आज 25 साल के हैं, 23-25 साल के, जब तुम्हारे चड्डी का नाड़ा तुमको आने को नहीं आता था ना, तब से हम काम कर रहे हैं। क्या एटीट्यूड देखने का ना किसी का, तो भी सब बोल रहा था, तो ये एटीट्यूड रहता है। ये जो बात नहीं एटीट्यूड रहती है। मोदी को क्यों नहीं हटाते? हटाओ ना, आओ ना हटाने। हाँ, हम भी करें सब कुछ।
तुम बैठ के घर में पॉपकॉर्न खाओगे, हम यहाँ पे भाई साहब आंदोलन करने बैठे, गाड़ में डंडे बैठे तो हमारे बैठे, जेल में जाए तो हम जाए, तुम क्या करोगे? घर में बैठ के पॉपकॉर्न खाओगे, हाँ? सास बहू के कार्यक्रम देखोगे, हाँ? हम ही करें, जो करना है हम ही करें, आंदोलन हम ही करें, जन जागृति हम ही करें, PIL हम ही करें, हाँ? हम ही सुबह शाम लोगों को जागृत करते रहे, हम ही सब कुछ बताए रहे, तुम क्या करोगे? तुम कुछ करो ना, कुछ कर नहीं रहे हो, प्रॉब्लम तो यही है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। हम बोल बोल के थक गए, कुछ करो रे, कुछ करो रे, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो बस यही है। तो पहुंच गए हम घर पे अभी। मेरा गूगल पे अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 00107191। फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9096289202। इतना सब कुछ देते हैं, कम से कम हमें इन चीज़ों को लड़ने के लिए कम से कम जो फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है वो तो दीजिए। जब तक है हमारे पास इंफॉर्मेशन, जब तक आती रहती है देते रहेंगे, कम से कम तब तक स्टैंड तो हुआ कीजिए हमारे साथ। तब तक स्टैंड तो हुआ कीजिए। ओमकार मैत्रे जी ग्रुप बन चुके हैं, 8 दिन हो चुके ग्रुप बन के। ग्रुप कम बनोगे? ग्रुप बन चुके, 8 दिन हो चुके ग्रुप बन के। कौन सी दुनिया में आप? 8 दिन बन चुके ग्रुप बना के, 8 राज्यों के और एक महिलाओं का, नारी शक्ति का स्पेशल, सॉरी 17 स्टेट्स के और एक नारी शक्ति का, 18 ग्रुप्स बने हुए हैं मेरा प्राइवेट ग्रुप छोड़ के। तो ऐसे 19 ग्रुप से टोटल मेरा प्राइवेट ग्रुप समझ के। और ख़ास बात है आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ग्रुप फॉरवर्ड कीजिए। जिस बड़े बड़े ग्रुप में आप जुड़े होंगे वहाँ से आपके स्टेट वाइज जो भी आपके हैं उन लोगों को ग्रुप में बुलाइए। आपके जितने भी आप बड़े बड़े ग्रुप में जुड़े होंगे या फिर आपका व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे तो उसमें ग्रुप की लिंक डाल के वहाँ से आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, उन लोगों को उस ग्रुप में जुड़ने के लिए बुलाइए, उस ग्रुप में जोड़िए। तेलंगाना टेलीग्राम पे ही है ग्रुप। अंधभक्त है, पागल है तो छोड़ दीजिए। वैसे भी उन लोगों का नसीब खराब है, वो मरने वाले हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी ने कहा ये अकेला बचेगा, भाई हम अकेले नहीं बचने वाले। हम कम से कम 33 से 35 करोड़ लोगों को हमारे साथ बचा के हम अगले डायमेंशन में ले जाने वाले हैं। तो सभी को धन्यवाद, सारी बातें आपको बता दी है। ग्रुप बन चुके हैं, ज्वाइन कीजिए। स्टेट वाइज स्टेट में अपने ही ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, किसी और ग्रुप में मत जाइए, क्योंकि ग्रुप बने हैं। जब आंदोलन होगा तो आपके स्टेट्स के लोगों के कम्युनिकेशन के लिए जब दिल्ली बुलाएंगे तो आपके स्टेट्स के ग्रुप के साथ वहाँ पे आइए, अकेले अकेले मत आइए, ग्रुप में आइए। तो आपको ग्रुप में रहेंगे तो सब सहकार्य जो रहेगा एक दूसरे को कर पाएंगे। तो ग्रुप में आइए, ग्रुप स्टेट वाइज ग्रुप में आइए। सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई ग्रुप होगा तो महाराष्ट्र का ग्रुप है, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़ का है, 3 नंबर पे गुजरात का है और फिर 4 नंबर पे दिल्ली आता है। तो ये 4 स्टेट्स बहुत एक्टिवली चल रहे हैं। मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ, एंटीबॉडी का कोर्स चालू कर चुका हूँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है। आप देखते थोड़ी थोड़ा बीच में बात करते करते आ जाता है। मैं दिन भर सोया हुआ था, मुझे कई जनों के फ़ोन आए थे, मैं सोया हुआ था लगभग, क्योंकि दोपहर में मैंने 1:30-2 बजे गोली खाई थी।
वाराणसी में गंगा जी बढ़ रही है क्योंकि ऊपर के साइड में बहुत बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से नॉर्थ पोल शिफ्ट की वजह से बर्फ़ पिघलने का स्पीड बढ़ चुका है, 4 गुना स्पीड बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है। इवन अमरनाथ में बाबा बर्फानी जी का साइज़ भी छोटा होते जा रहा है, ये आपको बताएंगे नहीं, और ये बात सच है। चलेगा, धन्यवाद। श्री मौर्य जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। शैलेश पटेल साहब गुजरात से, नोटिफिकेशन ये नहीं है यूट्यूब पे, मेरा कहा ना, हमारा है यूट्यूब चैनल लो चल रहा है, लोगों को हमें लोगों तक पहुंचाने नहीं दे जा रहा है, इसकी वजह से। सुबल घोष, धन्यवाद धन्यवाद जी। लीना मैम एडमिन है, लीना मैडम है, और 2-3 जन है एडमिन नारी ग्रुप में। मोबाइल के सिग्नल से नहीं होता है, टावर के सिग्नल से होता है प्रॉब्लम, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पल्स की वजह से। यार पुराने वीडियो जाके देखिए यार। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू इन महाराष्ट्र। केतन सरवते साहब, धन्यवाद। वैष्णो देवी यात्रा पर, यस वैष्णो देवी में बहुत बरसात हुई है आज। आरोग्य केंद्र जी, धन्यवाद। हम अच्छों के लिए अच्छे हैं, अगर कोई टेढ़ी बात करता है, आपने देखा मैं गालियाँ भी बहुत देता हूँ। सर खूब मोटा काम, धन्यवाद। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, बड़ा है छोटा मुझे नहीं पता। दे आर अफ्रेड ऑफ यू, सूर्य तेजा जी, डरना चाहिए, ये डर बहुत ज़रूरी है। बिल्ली दूध पीती है, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है। मैं किसी को कुछ जोड़ता नहीं हूँ, मैं किसी को कोई लिंक नहीं भेजता हूँ, आपने अपना ढूंढिए, सर्च कीजिए। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं भेजता हूँ, मुझे एक ही काम नहीं, मेरी तबीयत भी खराब है, मेरे को एक ही काम नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल, और कोई बड़ी बात होती है तो देखते हैं। बिहार का सारे स्टेट्स, 17 स्टेट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, सिर्फ साउथ के कुछ ग्रुप स्टेट्स छोड़े तो बाकी के सारे स्टेट्स के, सिर्फ वहाँ पे तेलंगाना का ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए वो ग्रुप नहीं बने हैं। इवन मैंने आउट ऑफ इंडिया का भी जो है एक NRIs का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे आउट ऑफ इंडिया नेपाल के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, UAE के बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। मीडिया पर मोदी और केजरीवाल, मैंने आपको पहले ही बोला है, 3 जनों को रेस में रखा गया है, ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार। तो वहाँ पे केजरीवाल थोड़ा लीड कर रहा है, क्योंकि वो पहले से उसी हिसाब से लाया गया है, मगर हमें उसे भी नहीं आने जाना है, उसको भी घर में जाके फटके देके उसको भगाना है यहाँ से। आएंगे तो हम ही, टेंशन मत लो, आएंगे तो हम ही, आइए। धन्यवाद सभी का। गोवा और महाराष्ट्र कंबाइन आता है, गोवा और महाराष्ट्र हाईकोर्ट भी एक है, गोवा और महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्विस भी एक है, तो गोवा और महाराष्ट्र का ग्रुप भी एक ही रहेगा, कोई अलग नहीं रहने वाला है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय जोहार, शस्त्री अकाल, दुआओं में याद रखो, नमस्कार।